स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम बायोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस बुक में वर्ष 1992 से लेकर 2022 तक बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो आने वाले बीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस बुक में ये सभी टॉपिक दिए गए हैं, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां से ये बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। और आज इसमें यहाँ पर हम जीव विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये लिखी है डार्विन ने। ऑप्शन डी सही है इसमें। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन बी सही है इसमें। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। नेक्स्ट है, निम्न में से एंटीबायोटिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजिन एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है तथा अभीष्ट उत्तर यहाँ पर ई होगा। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक सही है तो सही ऑप्शन यहाँ पर ई होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ये है चावल। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। ऑप्शन ए सही है इसमें। कीट संवर्धन कीटों जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये होता है आनुवंशिकता और विचरण। ऑप्शन डी सही है इसमें। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन है पराध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी सही है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ये होता है सेब। ऑप्शन ए सही है इसमें। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू, नाशपाती आदि। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये होता है शुष्क पुष्पकली। ऑप्शन डी सही है इसमें। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है फूल की कली होती है। डी सही है इसमें। नेक्स्ट है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, पादप कली है एक भ्रूणी टहनी। ऑप्शन ए सही है इसमें। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। या किसी पत्ती के कक्ष पर या तनी के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हेलोफाइट। से सही है यहाँ पर। लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहा जाता है जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये होता है मस्तिष्क के लिए। सही ऑप्शन डी है इसमें। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो ये होता है इंफ्रारेड। ऑप्शन ए सही है इसमें। इंफ्रारेड विकिरण आईआर या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो ये होता है उत्परिवर्तन। सही ऑप्शन सी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन। ऑप्शन सी सही है। डीएनए की खोज किसने किया था? सही ऑप्शन इसमें ई है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ
विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विस्तार प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये है डीएनए। सही ऑप्शन डी है इसमें। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये ऑप्शन सही है डी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है, तो मानव में शरीर में होता है लगभग 70% पानी। सही ऑप्शन ए है। विटामिन ए जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो ये है विटामिन के। सही ऑप्शन डी है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? तो ये है विटामिन के। विटामिन के सही ऑप्शन डी है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो ये है विटामिन G2। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। विटामिन G2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन G3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन जी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये होता है यकृत में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा है, जो नहीं है वो है चोकोफेरॉल, बेरीबेरी, रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया, साइनोकोबालैमिन, रक्ताल्पता, अर्गोकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो होगा बी। हमारा आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेल पूछा है। सही ऑप्शन ई है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं कॉर्ड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, यद्यपि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। ऐसा विकल्प ई यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो ये होता है B12। ऑप्शन डी सही है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 साइनो कोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। सही ऑप्शन यहाँ पर ए है। नेक्स्ट है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए। सही ऑप्शन ए है। रक्त आधान में रक्त के प्रकार के साथ आरएच कारक का भी संगत होना आवश्यक है। आरएच कारक की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। नेक्स्ट है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो ये है स्फेग्मोमैनोमीटर। सही ऑप्शन सी है इसमें। नेक्स्ट है, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो ये होता है 1200 सीसी। ऑप्शन बी सही है इसमें। इंसुलिन है, तो इंसुलिन प्रोटीन होता है। ऑप्शन डी सही है इसमें। इंसुलिन पैंक्रियास अर्थात आग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो ये होता है इंसुलिन। ऑप्शन सी सही है इसमें। महिला सेक्स हार्मोन है, तो ये होता है एस्ट्रोजन। सही ऑप्शन ए है यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये है ऑक्सीटोसिन। सही ऑप्शन डी है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये है थायरॉक्सिन। सी है यहाँ पर। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो ये होती है मस्तिष्क में। ऑप्शन डी सही है इसमें। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर हरे पाया जाता है। नेक्स्ट है,
प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है तो ये उत्पाद होता है O2। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसकी, यहाँ पर ये लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं अभिक्रिया यहाँ पर। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सही ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। भ्रूण किसमें मिलता है तो ये मिलता है बीज में। सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है तो यहाँ पर ई ऑप्शन है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। क्लोराम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है तो हमारा आंसर ई होगा इसमें। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है तो ये होता है जलजन्य रोगों के। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है तो ये होता है यकृत। ऑप्शन डी सही है इसमें। यकृत यानी लीवर एक मुख्य पाचन ग्रंथि है जो खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है तो ये सही ऑप्शन है इसमें ई। नीचे देखते हैं मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा थाइमस ग्रंथि अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। नेक्स्ट है ओंकोजीन संबंधित है तो ये संबंधित है कर्क रोग से। सही ऑप्शन सी सही है इसमें। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। सही ऑप्शन इसमें ई है। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है आयनीकरण। इसके बारे में नीचे देखते हैं। आयनीकरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है तो ये सही ऑप्शन है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ऑप्शन सी सही है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो ये करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी सही है इसमें। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रक होता है। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो ये करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी सही है इसमें। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है तो ये होता है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम में बदलाव से जीन के मिश्रण से। ऑप्शन डी सही है इसमें। जीन के सम्मिश्रण क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपर्युक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया तो ये है आर्थर कोरनबर्ग। ऑप्शन ए सही है इसमें। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो ये है आर्विड कार्लसन। ऑप्शन ए सही है इसमें।
पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ये है 14 नवंबर, ऑप्शन डी सही है। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, विषाणु यानी कि वायरस। नेक्स्ट है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम AVAHAN किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यहाँ पर ये है HIV एड्स के लिए, सही ऑप्शन सी सही है इसमें। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल AVAHAN की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी सही है इसमें। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। जीवाणु की खोज किसने की? तो ये किया था लेवेनहॉक ने, ऑप्शन डी, लेवेनहुइक ने, ऑप्शन डी सही है इसमें। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है, तो ये होते हैं बैक्टीरिया, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। कणीय तत्व क्या है? तो ये वायु प्रदूषक होते हैं, ऑप्शन बी सही है इसमें। कणीय तत्व पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है जो वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाता है जाइलम टिश्यू से, ऑप्शन डी सही है इसमें। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, तो ये होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी सही है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉरेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट, लगभग 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप होता है, तो ये होता है ओ, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। ध्यान देना योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, अतः यहाँ पे AB वर्ग को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो ये होता है AB, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ये है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी सही है इसमें। कशेरुकी रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो टोटल 31, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 20, सही ऑप्शन है इसमें सी। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार पैदा होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28 होती हैं, ऑप्शन ए सही है। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं। इस तरफ क्षेत्र है, यहाँ पर अस्थियां हैं। कपाल में 8, मुख में 14, कंचिका में 1 और कान में 6 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, यहाँ पर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, सामने वाले चपटे दांत कृंतक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जीवधारियों में आकारिकी एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञात होता है। यह एक ऐसा अंग होता है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इससे पूर्वज के क्रियाशील अंग के सम दर्शाया जा सकता है। उदाहरण, मनुष्यों के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषिका एवं आंख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ये होते हैं एंजाइम, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है,
ये होता है विटामिन सी, ऑप्शन सी सही है। दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ये होता है विटामिन सी का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ये होता है स्कारबिक अम्ल, ऑप्शन ए सही है। इल्यूमिन प्राप्त होता है जहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन बी सही है इसमें। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो ये होता है जल, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं विषाणु थे, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नीचे देखते हैं। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये होती है अंडवाहिनी में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो ये होता है क्रो-मैग्नान मनुष्य, ऑप्शन बी सही है इसमें। विकास का मुख्य कारक है, तो ये है प्राकृतिक वर्ण, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन बी सही है इसमें। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकीय घटक शैवाल को खनिज व जल उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो ये होता है कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है विकास का कारक है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा यहाँ पर एसिटिलीन और इथिलीन, बी और डी यहाँ पे दोनों होगा, एसिटिलीन तथा इथिलीन, ऑप्शन यहाँ पे बी और डी दोनों होगा। फलों को पकाने में एसिटिलीन और इथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये मिलता है बीजों से तना काट के, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा इन दोनों से, बीजों से और तना काट के। नेक्स्ट है माँ पौधों की भांति पौधा बीज तथा तना दोनों से मिलता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है इसे कहते हैं परासरण, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकलने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को इसे कहते हैं आवास, ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, गंध से, ऑप्शन ए सही है। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उनके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो ये होती है लोहा, ऑप्शन डी सही है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को इसे कहते हैं डायलिसिस, ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो ये होता है इंसुलिन की, ऑप्शन डी सही है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो ये होता है विषाणु के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो ये होता है एड्स, ऑप्शन डी सही है इसमें। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है
स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है एक पेड़ से। ऑप्शन सी सही है। एस्पिरिन और एंटीबायोटिक ज्वर दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो ये होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए सही है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ये होता है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी सही है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की। ऑप्शन सी सही है। कीटभक्षी पौधे ऐसे मिट्टी में उगती है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो ये होता है पुष्प। ऑप्शन ए सही है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरण करने में तथा यहाँ पर उपयुक्त, यहाँ पे ऑप्शन ई होगा, में डेड डैश में मदद करता है। इसके बारे में हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। या पौधों की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो ये होता है सिकोवा। ऑप्शन बी सही है। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड सिकोवा सेम्परविरेंस या सिकोवा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया है। नेक्स्ट है, एस्पिरिन है, तो ये एक एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन बी सही है इसमें। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये होता है सोयाबीन। ऑप्शन सी सही है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है, जो अन्य फलियों से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है गन्ने के लिए। ऑप्शन बी सही है। गन्ना का कायिक प्रवर्धन टाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो ये है रेफलेसिया। ऑप्शन बी सही है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया या इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किलोग्राम तक होता है। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी सही है इसमें। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। आर्कियोप्टेरिक्स है, तो ये एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ऑप्शन ए सही है इसमें। नेक्स्ट है, डाल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। ऑप्शन डी सही है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो ये होता है क्षय रोग। ऑप्शन डी सही है। भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई। क्षय रोग का कारक जीवाणु है, उसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात के समय धूप नहीं होती है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन नहीं उत्सर्जित करते हैं, बल्कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो ये होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो ये होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन ए सही है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये होता है पीछे का भाग। ऑप्शन सी सही है। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। मटर पौधा है, साग होता है। ऑप्शन ए सही है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है,
थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है TSH। ऑप्शन ए सही है। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TSH यह हार्मोन TSH होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये है आयोडीन। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी सही है। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी द्वितीयक या गौण उपभोक्ता, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक होते हैं पौधे। तो इस वीडियो में हमने देखा समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए गए बायोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।